नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते खबरों का। भानपुरा के कातना गांव में आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। सरपंच के परिवार सहित मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भानपुरा सिविल अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। खेत पर काम कर रहे थे गरीब मजदूर। बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। सरपंच के परिवार सहित मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आकाशीय बिजली आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग घायल। सरपंच के परिवार सहित मजदूरों पर बिजली गिरी है। खेत पर काम कर रहे थे गरीब मजदूर। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां पर 6 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर जाती है। भानपुरा सिविल हॉस्पिटल में सभी का इलाज चल रहा है। भिंड जनपद परिसर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरोज रामकेश सिंह एवं उपाध्यक्ष शिवांकर मयूर सहित सभी जनपद सदस्यों ने जनपद सीईओ एवं विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में शपथ ली। पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक दूसरे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों की वजह से ही भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं और निर्वाचित सदस्य सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिया है, जनता ने जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सहयोग किया है और उसी सोच के साथ जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौका मिला और जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए और निर्विरोध विजय हुए और आगे भी जो चुनाव होंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोग अलग अलग जगह पर जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर ये विकास की सोच है और ये विकास की सोच पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। योजनाएं आती हैं, जो लोग जनहित में योजनाएं होती हैं वो गरीबों तक पहुँचाने का हम लोगों पर दायित्व है और हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प करे हुए है कि गरीबों तक अपनी योजनाओं को पहुँचाएंगे। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको हम सभी मिलकर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सूरजपुर जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बताते चले, जिले के चंदोरा इलाके में धरती का भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर पर अपने प्रोफेशन और मानवता दोनों को शर्मसार करने का आरोप लगाए। जी हां, आपको बताते चले, बुधवार को ट्रक में एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि ये तो शव का पोस्टमार्टम खुले में किया गया और पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर ने उनसे 1,500 रुपए की मांग करी है। तो पोस्टमार्टम के लिए पैसे की मांग यहां पर की गई है, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। आज उसी धरती के भगवान ने यहां पर सौदा किया है। पोस्टमार्टम के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। सूरजपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर लोग डॉक्टर्स पर इतना भरोसा करते हैं, उन्हें धरती का भगवान मांगते हैं। जहां पर इस तरीके से जब खबरें सामने आती हैं, इस तरीके की जो चीजें सामने आती हैं, तब लोगों का डॉक्टर के प्रति जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। जल्द से जल्द डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई और डॉक्टर इस तरीके की हरकत ना कर सके। थाना चंदोरा के घाट पिंडारी में एक डेड बॉडी मिला तो है, उसका पीएम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है और जो भी तथ्य है उसकी जांच की जा रही है। आगे जो भी होगा अवगत कराया जाएगा आप लोगों को। सूरजपुर
सीएमओ ऑफिस से डॉक्टर दीप कुमार जिला मलेरिया अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया है और उनके द्वारा आज जांच करने भी गया, वहाँ गए थे वो, और जैसे रिपोर्ट मतलब मेरे को प्राप्त होती है उसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लगातार विवादों में रहने वाला सूरजपुर का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरा मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके का है, जहां चलगली गांव की एक महिला अलका स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए आई थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा उसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए कहा जाता है। महिला की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वह इलाज कराए बगैर ही अस्पताल से वापस घर जा रही थी और बीमार महिला प्रतापपुर के एक चौक पर बेहोश होकर गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतापपुर थाने में दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और बीमार महिला को अपनी सरकारी वाहन में अस्पताल लेकर गई। थाना प्रभारी नीलिमा टोपो ने मानवता का परिचय देते हुए डॉक्टरों को पीड़ित महिला का इलाज करने के निर्देश दिए और उनके इलाज में आने वाला सभी खर्च का वहन स्वयं करने की बात कही। थाना प्रभारी के निर्देश के बाद डॉक्टरों ने बीमार महिला का इलाज शुरू कर दिया। इस पूरे मामले के बाद जहां एक और स्थानीय लोगों में थाना प्रभारी की मानवता की चर्चा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में को लेकर के आक्रोश है। आपको बताते चले, प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र वही अस्पताल है जिस अस्पताल के एक डॉक्टर पर पोस्टमार्टम के लिए 1,500 रुपए मांगने का आरोप लगा था, जिसकी जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की जो काली करतूत है वो लगातार उजागर होती चली जा रही है। कभी डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने के लिए पैसे की मांग करते हैं, तो कभी बिना इलाज के ही मरीज को वहां से भगा दिया जाता है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का जो आज रवैया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि मरीजों के प्रति उन्हें जरा सी दया नहीं रह गई है। पोस्टमार्टम करने के लिए पैसे की मांग की जाती है, दूसरी तरफ एक बीमार महिला को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, पैसे की वजह से उसका इलाज नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की जो करतूतें सामने आ रही है, इस पर लगाम कब लगेगी और कब ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना थाना प्रतापपुर क्षेत्र की है। अलका मीज नाम की चलगली की महिला बीमार हालत में हॉस्पिटल गई थी। वहाँ के डॉक्टरों द्वारा ये बोल दिया गया कि कुछ दवाइयाँ जो महंगी दवाइयाँ हैं वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जाके इलाज कराना पड़ेगा। क्योंकि उस महिला की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बाहर जाके महंगी दवाइयाँ लेके अपना इलाज करा सके। इसी चिंता में वो अपने परिवार वालों के साथ वापस आ रही थी। प्रतापपुर चौक के पास वो बेहोश होकर गिर गई। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के अंतर्गत परलकोट क्षेत्र में किसानों को नकली डीएपी खाद बेचने का मामला सामने आया। जब किसानों ने नकली खाद को खेतों में डाला, खाद पानी में नहीं घुल रही थी। किसानों का कहना है कि नकली खाद की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस मामले में तहसीलदार शेखर मिश्रा का कहना है कि किसानों को नकली खाद बेचने के मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले में विक्रम उसेंडी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में किसान परेशान हैं और शासन प्रशासन की मिली भगत से नकली बीज खाद का जो कारोबार है वो चल रहा है। शासन प्रशासन की मिली भगत से ही ये सारा खेल खेला जा रहा है। किसानों को नकली खाद सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब कार्रवाई की जाती है, क्योंकि किसान यहाँ पर परेशान है और जिस तरीके से ये नकली डीएपी खाद बेची जाती है किसानों को, जब वो अपनी फसलों में ये खाद डालते हैं उसके बाद उनकी फसलें चौपट हो जाती है, उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। किसानों को इंतजार है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल पाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। भिंड में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल हर खबर ने लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ खबर चलाई थी, जिसमें रौन के गोराई में शिक्षिका पुष्पा देवी के पति विद्यालय में सोते हुए पाए गए थे, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका पुष्पा देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और शिक्षिका के पति को विद्यालय में सोने का विरोध न करने पर 2 शिक्षक असलम खान और भगवान दास का 7-7 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। वहीं अटेर क्षेत्र के हुकुम सिंह का पूरा में शिक्षक मोहरमन सिंह को सोते हुए पाए जाने पर निलंबित किया गया और इसका विरोध न करने पर 2 शिक्षक सुधीर सिंह और शिक्षिका आशा देवी का भी 7-7 दिन का वेतन काटा है। स्कूल में सो रहा था शिक्षिका का पति, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। शिक्षिका को निलंबित किया गया है। स्कूल में सो रहा था शिक्षिका का पति। ये तस्वीरें आप देखिए। हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रशासन जागा और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, मैंने BRC से जानकारी ली और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया, जिनके पति सो रहे थे। साथ ही 2 शिक्षक जिन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उनको 7-7 दिवस का वेतन काटा गया है।
एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर रही हो, सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाने में जुटी हो, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के गरियाबंद जिले में एक ऐसा स्कूल है जो पिछले 5 सालों से चंदे के सहारे चल रहा है। दरअसल मिट्टी और कवेलू से तैयार ये कच्चा मकान देखने में भले सामान्य झोपड़ी लग रहा हो, लेकिन ये मैनपुर के बीहड़ जंगल में बसा गांव इचरादी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा का मंदिर है। इस गांव की आबादी 150 की है, जहां 32 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार मांग के बाद भी जब स्कूल नहीं खुला तो ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके मिट्टी का कच्चा मकान तैयार किया। वहीं इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसी गांव के हैं, जिन्हें हर महीने चंदे इकट्ठा करके वेतन दिया जाता है। तो जरा सोचिए, जहां एक तरफ शिक्षा को बेहतर करने के दावे किए जाते हो, बड़ी बड़ी बातें की जाती हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, लेकिन जब गरियाबंद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर कच्चा मकान तैयार किया गया, वो भी चंदा लेने के बाद, और वो मकान रहने के लिए तैयार नहीं किया गया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार किया गया था, यानी कि स्कूल बनाने के लिए तैयार किया गया था। और इस बच्चों को जो पढ़ाई करवाते हैं, जो शिक्षक है वहां पर, उन्हें वेतन भी कोई और नहीं देता, बल्कि चंदा इकट्ठा करके उन्हें वेतन दी जाती है। तो जरा सोचिए, बच्चों का जो भविष्य है, इन 32 बच्चों का भविष्य किस तरीके से अंधकार में जा रहा है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 5 सालों से इसी कच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जिन्होंने कच्चा मकान बनाया और उसको स्कूल का रूप दे दिया। तो चंदे की पाठशाला जो चल रही है, इस पाठशाला को कब खत्म किया जाएगा, कब इन बच्चों की ओर ध्यान दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह चुके हैं। कागजों में ही बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती है, कागजों में ही बच्चों का भविष्य संवर रहा है। हकीकत आपके सामने, हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 2 सत्ते 14 2 दहम 20 स्कूल हमन पहली जाके मुख्यमंत्री तक लेके वन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वहाँ जाके आरबीसी खोलिस। आरबीसी खोल के 3 साल चले आरबीसी स्कूल, ओकर बाद सब सामान मिल के ओकर बाद बंद कर दे रही। बंद करने के बाद फिर गांव वाला, हमारे सब गांव वाला बस्ती के सब आदमी होके फिर ये करके स्कूल कैसे छोड़ दे के जबरदस्ती करके आए कि हमन मन तुरंत ही स्कूल बनाए। यहाँ गांव के वालों हमन सब सरकार बाट लड़ते लड़ते तो कोई सरकार हमन मतलब नहीं जानते, तब वक्त बाद में हम गांव वाले मन बनाए हन स्कूल। टिन्ना सब अगर ईटा इटी सब मारे हन साहब जी, तो वहाँ अगर कारण से सरकार से जाते हैं तो कोई नहीं मिलते, तो मिल नहीं करते का गांव वाले एक जन लड़का लग पढ़ी से आए तो बोला शिक्षित हो जाए क्या के बच्चे का जे जन सेवा। हाँ, हमन मन गांव तरफ ले संचालन करात हन बच्चा मन के बारे में, कोई तो सरकार नहीं सुने, ता हमन स्कूल पे बनाए हन पैसा में। हाँ, गांव तरफ ले चांदा करके, हाँ चांदा करके चला था 3-4 साल हो गई। अपने 1 दिवसीय प्रवासीय दौरे में मरवाही पहुंचे मछुआ कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने स्थानीय लोगों को सावन महीने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मछुआ नीति से मछुआ समाज के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है और नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों की तरह बिना ब्याज के ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मछुआ समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सामने आना चाहिए। सभी को पहले तो सावन की बहुत बहुत बधाई। ये तो मास हमारे जो भोलेनाथ की सावन माह में, और सौभाग्य है कि बाबा पशुपतिनाथ और बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के बाद आज मरवाही में आगमन हुआ और आप सब लोगों से मुलाकात भी हुआ और चर्चा भी हुई माननीय विधायक जो साहब से, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से और हमारे मुख्य समुदाय के।
जसपुर जिले में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। आपको बताते चले, कुदमुरा के पतरा टोली निवासी मृतक सूरज चौहान को शुक्रवार दोपहर 12 बजे बुखार आया, जिसके बाद उसकी बहन को भी बुखार आया। दोनों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों बच्चों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लग रही है। आज ग्राम मुरा में 2 बच्चे सूरज चौहान और सुभद्रा चौहान, पिता का नाम भीम चौहान, की मृत्यु की संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि उल्टी दस्त से इनकी मृत्यु हुई है। उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा जांच किया गया। तो जांच में प्रथम दृष्टया तो यही बात आ रही है कि उनकी जो भी मृत्यु हुई है वो उल्टी दस्त की वजह से हुई है। नहीं, इसमें मुझे जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी और मैंने स्वास्थ्य विभाग को फोन किया था और बीपीएम और डॉक्टर लोग वहां पहुंच गए हैं और उसका इलाज जो भी जैसा भी संभव कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने अपने जो अधिकारी हैं अविनाश चौहान जो नायब तहसीलदार है, उनको भी मैंने भेजा है। मेरे चाचा चाची हैं और दोनों भाई बहन हैं और एक बहन है। बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और दो भाई बहन का डेथ हो गया है और चाचा चाची आईसीयू में एडमिट है। और शाम को अचानक सबका तबीयत खराब हो गया और सबको अभी सुबह हॉस्पिटल लाए, फिर दोनों का रास्ते पे ही डेथ। जांजगीर चांपा जिले में आज शाम हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग क्षेत्रों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। 23 से भेड़ों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव में खेत में काम कर रहे एक ही परिवार के लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाते हैं। बस्तर से लगी सरहद सीमा इलाका तेलंगाना और महाराष्ट्र इलाके के जंगलों में माओवादियों ने हजारों ग्रामीणों के बीच नाच गा करके शहीदी सप्ताह मनाया है। आपको बता दें, ये शहीदी दिवस नक्सलियों के द्वारा अपने मारे गए साथियों की याद में मनाया जाता है। कांकेर जिले के आमबेड़ा के कामका कुड्यूम में कल हुई मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित लौट आए हैं। नक्सली कैंप को ध्वस्त करने के बाद मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि आमबेड़ा के जंगल में नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर डीआरजी की टीम को रवाना किया गया। टीम जब जंगलों में पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगलों की आड़ लेकर के भाग निकले। करीब आधे घंटे चले इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के हताहत होने की सूचना भी मिली, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं नक्सली कैंप को ध्वस्त करने पर जो सामान जब्त किया गया है उसे कब्जे में ले लिया गया है। इलाके वहाँ पे लगातार नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना हमको प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में कल कमका कुडुम जो गांव है उसके आसपास में उनकी उपस्थिति की सूचना मिलने पर डीआरजी की टीम को डोमिनेशन के लिए भेजा गया था उस इलाके में। तो लगभग 1:30 बजे के आसपास दोपहर में जो नक्सलियों का कैंप था वहां पे नक्सलियों से हमारी डीआरजी टीम का आमना सामना हुआ। नक्सलियों की तरफ से हेवी फायरिंग हुई, जिसका हमारे डीआरजी के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और लगभग आधे घंटे की फायरिंग के पश्चात नक्सली जो है जंगल की आड़ लेकर के भागने में सफल हुए। लेकिन जो कैंप उनका था उस कैंप को हमारे डीआरजी की टीमों ने ध्वस्त किया। सूरजपुर के कोतवाली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 महिलाएं अपनी 10 और 12 साल की बच्चियों के साथ थाना पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल कमलेश्वर कुर्रे स्कूल में उनकी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी बच्चियां स्कूल से रोते हुए घर आई और अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा की मां जानकारी लेने के लिए स्कूल गई, लेकिन उसे देखकर प्रिंसिपल स्कूल से भाग गया। जब पीड़िता की मां स्कूल की छात्राओं से मिली तो छात्राओं ने उन्हें बताया कि प्रिंसिपल कामेश्वर कुर्रे स्कूल की अन्य कई लड़कियों के साथ भी ऐसी अश्लील हरकत करता है, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग पीड़ित की मां ने अपने मोबाइल पर कर रखी है। दिनांक को प्रार्थी
थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसकी बच्ची जो 5वीं क्लास में अध्ययनरत है स्कूल से वापस घर आई तो इसने रोते हुए अपने परिजन को बताया कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में उसको बुलवा के उसके गलत जगह मतलब टच किया है और उसके साथ गलत हरकत कर रहा है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी कमलेश्वर कुबरे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। स्कूल में मेरी बेटी के साथ घटना घटा, छेड़छाड़ का गुरुजी ने संबंध किया। लड़की घर में रोज जाती थी, रोते जाती थी और आकर के भी रोए। मैं स्कूल वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बोली क्यों बेटा? मेरे से वो नहीं बताई, अपने चाची से बताने लगी कि ऐसे ऐसे सर हरकत करते हैं। वो छेड़छाड़ करने लगे। फिर मैं कल स्कूल और बच्ची से पूछने गई, वो बच्चियाँ भी बताई मेरे को। मैं पूरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली। फिर 3 बच्चियों से मैं पूछी, वही बात मेरे को बताया। सबके साथ ऐसा बताया। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्री का फर्जी पीए बनकर एक युवक लोगों को धोखा दे रहा था। मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। आरोपी का नाम शशिकांत तिवारी है। पुलिस ने आरोपी को 27,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और एक अल्ट्रो कार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की टीम ने अंबिकापुर से एक और कार बरामद की है। चर्चा कर रहा था और स्वयं को माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का पीए बता रहा था, जिससे वहां पर जो व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति से सीसी रोड मंजूरी कराने के नाम पर 25,000 रुपए की ठगी की गई थी। यह संज्ञान में आते ही तुरंत रघुनाथ नगर प्रभारी एवं अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचे और उस व्यक्ति से और उसके वाहन के संबंध में जानकारी ली। पखाजूर में बेलगाल चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बोलेरो और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक पर सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो जाती है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार पखाजूर से बांदे की तरफ जा रहा था। घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वहीं दूसरी तरफ बोलेरो में भी 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त करके पूछताछ शुरू कर दी है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।